ब्रिटिश साहब, दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि एक तो ये वॉर ऑफ एट्रिशन है बेसिकली, और जो काइनेटिक वॉर है वो तो नहीं हो रही है। दिस इज़ अ नॉन काइनेटिक वॉर, और इसमें स्पेस भी यूज़ हो रही है, इसमें ईडब्ल्यू भी इस्तेमाल हो रही है, इसमें साइबर वॉरफेयर भी इस्तेमाल हो रही है। और लग ये रहा है कि अगर ईरान अमेरिका से आगे नहीं है तो कुछ ज़्यादा पीछे भी नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर इन्होंने ज़्यादा बॉम्बिंग वगैरह इस तरह की जिसकी इन्होंने धमकी दी है तो रिटेलिएशन जो है वो यूएई को और बहरीन को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। बेसिकली मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि इजराइल इज गोइंग टू, अगर अमेरिका ये अभी तक जिस तरीके से इनकी कोई बातचीत नहीं बनती है और जिसमें पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि इनको समझ आ जाए कि इनकी मुलाकात हो जाए अमेरिका की और इनकी, दैट मीन्स के अगर अमेरिकन और इसराइल ईरान की तरफ जाते हैं, वो जाके पावर प्लांट पे जो जाते हैं और उन्हें न्यूक्लियर साइट पर उन्होंने कहा कि रेडिएशन होगी, इससे पूरे खलीज को फर्क पड़ेगा, उससे भी नुकसान होता है। देन लाइक 100% ईरान ने कहा कि देन आई रिटेलिएट टू अमेरिकन नेशंस इन खलीज एंड दैट इज यूएई, और उसके बाद आपके साथ बहरीन, और टू एन एक्सटेंड तो बाकी दूसरे ममालिक में भी जा सकता है, जबकि उसको जाना नहीं चाहिए। तो इसके साथ इससे एस्केलेशन ज़्यादा हो गया। बहरीन में जाके वो डिसैलिनेशन उड़ा देता है उनका, या कुवैत में डिसैलिनेशन उड़ा देता है। मुझे आप बताइए कि इससे एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाए। तो 2 हफ्ते से ज़्यादा मेरे नहीं ख्याल के वहाँ पर कोई लोग रह सकेंगे। अभी तक तो वो बेसिकली रिलीजियस रीजंस की वजह से उन्होंने पानी के प्लांट्स को हिट नहीं किया जो उनके फेथ है। yes. लेकिन फिर जब एक एक्सकेलेट ज़्यादा हो जाता है, अगर वो जाके ईरान को नुकसान पहुँचाता है इसराइल, जो कि वो छेड़छाड़ यही करेगा, उसके बाद क्या होगा? बात ये कि इसके लिए इट इज द टाइम टुमारो, अगर इनके जहाज ना गिरे होते अमेरिका के, तो दे कुड हैव अ फेस सेविंग जी हमने उनकी एयर पावर खत्म कर ली, मिसाइल लॉन्चर 80% खत्म कर दिए, न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म कर दी हमने, उसके बाद उनकी एयरफोर्स नेवी खत्म कर दी, सो वी हैव डिसाइडेड टू एग्जिट, वो ये कर सकते। लेकिन अब तो उनके पास एक्सक्यूज ही नहीं रह गया। नाउ दे हैव नो एक्सक्यूज। अभी बात तो है सिर्फ नेगोशिएशंस की, जहां पर आके यूरोप, मेरे ख्याल में यूरोप वांट के अमेरिका को इस वक्त नेटो चाह रहा है कि एक्सपोज हो जाए, इतनी बातें कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, सी कि वहाँ क्या जाके कितना नुकसान होगा। और कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा प्रेशर अभी इनके तरफ आ रहा होगा, वो भी इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। मिलिट्री एक्शन जी बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए इसको परमिशन लेनी है, वो परमिशन नहीं मिल रही है। आर्मी कमांडर को उससे सैक करके रख दिए, विच इज वेरी सीरियस थिंग। और इसका मतलब बहुत ज्यादा अंदर खिचड़ी पक रही है कि नहीं, दे डोंट एग्री टू हिज प्रपोजल। और फिर अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी भी अपना काफी एक देखेंगे तो होल्ड लूज का जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उसको कल जो कांग्रेस सेनेट में काफी ज्यादा पुष्टि भी उठानी पड़ी है। तो इस कॉन्टेस्ट पे देखा जाए तो अभी भी मौका है कि एक इस्लामिक ममालिक के 57 है। आई थॉट कि आज किसी हालत में भी इनको चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे देते इस वॉर को रोकने के लिए, सब मिलके इस्लामिक ममालिक इकट्ठे हो जाते। मुझे तो एक समझ नहीं आती कि इस्लामिक ममालिक सारा इफेक्ट उनको हो रहा है। वाई डोंट यू, आपको एक हफ्ता पहले बैठ जाना चाहिए था, उसमें ईरान को और अमेरिका को पुश करते जी क्या है मुज़ाकरात करें। अपने अपने इंटरेस्ट है सर, अपने अपने इंटरेस्ट है। लेकिन अली मुझे ये बताइएगा कि ईरान ने अमरीकी तैयारे तबाह कैसे कर लिए, मुझे बॉटम लाइन बताएं। इसमें बेसिकली जो जिस तरह मैंने बताया ना कि एक तो जो आईआर है उसका तो कोई तोड़ नहीं होता, जो मैन पैड्स आपने रखे हुए हैं कि चाहे F-35 जो कहने को आई डोंट नो लोग उसको इनविंसिबल क्यों कहते हैं, वो स्टेल्थ जो होती है वो सिर्फ रेडार के लिए होती है। उसका जो आईआर सिग्नेचर है F-135, उसका जो इंजन है वो काफ़ी मतलब इंजन की जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका थ्रस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो फिर आईआर सिग्नेचर भी उसका इसी तरह ज़्यादा है। तो एक तो इंजन तो नहीं छुपेगा ना उसका, वो तो गर्मी छोड़ता रहेगा। आप हाइब्रिड कोई इलेक्ट्रिक जैसे वो गाड़ियों की तरह का कोई जहाज बना ले, तो जब तक उसमें जो टर्बोफैन इंजन है जिसमें कंबस्शन हो रही है, पीछे से वो आफ्टर बर्नर का प्लूम पूरा निकलता है, वो आग की तरह 6-7 फुट दूर तक जाता है। तो आईआर से तो आप जो है ना, ईरान के पास जो आईआर की गाइडेड जो भी उनके आईआर गाइडेंस वाले मिसाइल्स हैं वो तो एक थ्रेट रहेंगे, क्योंकि रडार्स आप तबाह कर सकते हैं कि यहाँ पे इनका कमांड एंड कंट्रोल नोड था, यहाँ पे इनका एयर डिफेंस सिस्टम था। जो मैंने जैसे बताया कि जो छोटे छोटे शोरैट शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या ये जो शोल्डर माउंटेड जैसे अफगान वॉर में थे, स्टिंगर थे, हमने 1999 में अनजा से
इंडिया का एक जहाज़ गिराया जिससे वो फ्लाई नाची की था कारगिल वॉर में, ही वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ये इनका तो तोड़, पहली बात मैंने कहा कि वो कोई नहीं हो सकता कि आप कोई क्लेम करे कि जी हमने उनके IR मिसाइल्स भी ख़त्म कर दिए हैं, ये तो थ्रेट रहेगा। दूसरा जो अभी एक C-130 वाला उनका जो बेसिकली आ रहा है ना कि हम पायलट को रेस्क्यू करने के लिए गए थे, उस पर मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि मुझे उनकी बात अमेरिका की थोड़ी सी इसलिए जो कि हमने खुद तबाह किया, बिकॉज अगर C-130 तबाह होता तो उसमें अभी जो एक कोलंबिया में हुआ था, क्रैश हुआ था, तो उसमें 24 के करीब जो है ना वो डेथ्स भी हुई थी। C-130 अगर ईरान शॉट डाउन करता तो उसके अंदर फिर वहाँ पे बॉडीज़ भी होनी चाहिए थी रैकेज के साथ। तो उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि उन्होंने लैंड किया उसको अनप्रिपेयर्ड सरफेस पे अपने पायलट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और फिर पायलट को उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और वहाँ पे जो C-130 है वो दोबारा टेक ऑफ नहीं कर सकता था, तो उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रॉय उसको कर दिया। ये ईरान का मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एक उनके लिए विन हो सकती थी अगर वो उस पायलट को पकड़ लेते। तो फॉर्चुनेट फॉर इंडिया, सॉरी अमेरिका के दो दिन तकरीबन अराउंड 48 आवर्स वो पायलट इजेक्शन के बाद ईरान में रहा, बट नाउ आई थिंक ही इज बैक। अगर वो दिखा देता ईरान पकड़ के, तो फिर वो शायद अमेरिका के लिए फेस सेविंग का बड़ा मुश्किल हो जाता कि वो पायलट नहीं पकड़ा गया, तो वो मेरा ख्याल है ईरान का जो है ना एक गोल्डन चांस उनका लूज हो गया। जी क्या कह रहे हैं? मुझे मेरे प्रोड्यूसर जो है ना एक्चुअली वो ये बता रहे हैं कि IRGC ने अभी स्टेटमेंट दी है कि पायलट रेस्क्यू नहीं हुआ, ये गलत क्लेम है। अच्छा, ये फिर अगर वाकई अगर ये बात ठीक है तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो पायलट, जैसे मैंने कहा कि अगर वो पायलट पकड़ लिया गया और उसके बाद वो टीवी पे आपने उसको परेड करवा दी, तो मेरे ख्याल में USA के बाद उसके पास फिर जैसे उनकी जो प्रेस्टीज और वो जो सारा कुछ है ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो दिस रिमेन्स टू बी सीन बिकॉज अमेरिकन का बड़ा। लेकिन अली आपको याद होगा कि अमेरिका ईरान के ऊपर 2 C-130 पहले भी गिरा चुका है और उसमें अपने कई 100 बंदे भी मार चुका है, आपस में ही टकरा गए थे, एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गए थे, ठीक है ना, आपको याद होगा। सो इनका C-130 के जो पायलट्स हैं ना उनको ड्राइवर ही कह सकते हैं, हमको इतना काबिल नहीं है वैसे। वो अब ऑपरेशन ईगल क्लॉ की जो 1980 में जो US एम्बेसी के अंदर था, वो उसमें वो उसकी बात कर रहे हैं, 52 हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन था कार्टर के टाइम पे। बिल्कुल। तो ये बेसिकली जो C-130 का अभी वाला, जैसे मैंने कहा कि ये अभी आपके जो प्रोड्यूसर ने बताया है कि अगर तो वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ फिर तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने वो अपना जहाज़ ज़ाया ही करवाया। लेकिन मैं अभी तक उस पर, क्योंकि वो आई वॉज इम्प्रेस्ड के जो अमेरिकन ने अगर अपना पायलट रेस्क्यू कर लिया, और मैं जो सोच रहा था कल से कि अगर ईरान ने वो पायलट पकड़ लिया, जो कि अराउंड जैसे मैंने बताया कि 48 आवर्स तो हो चुके हैं, क्योंकि परसों हुआ था ये, आई थिंक 15 शूट डाउन, तो एक पायलट की रिपोर्ट परसों ही आ गई थी कि दैट हैज़ बीन रेस्क्यूड, दूसरा पायलट जो है दैट इज़ ऑन लार्ज। और वो अगर अभी भी जैसे आपको अभी पता चला है, तो अगर ये बात है कि पायलट नहीं रेस्क्यू हुआ और अब मुझे ये समझ आ रही है कि जिस तरह आपके कौन से हैं, A5 है, F5 है, क्या F6 है जहाज जो आप लोग मेरे F7 पुराने F7 एंड मिराज